I would now welcome Sri A. Gopalakrishnan, All India Coordinator, Seema Jagran Manch, to share his views. Respected President of Navodaya, who is presiding over this seminar, Mr. Balakrishnan, our Prafulla Ketkar ji, our Sri P.K.D. Nambiar, our distinguished guests from other organizations of Delhi. Pranam to all. I know the Navodaya organization is a platform of Malayali Hindus who resides in Delhi. So, even though majority of the Navodaya members are Malayalis, for this seminar, I think they are expecting other non-Malayalis also. That is why the medium of this seminar is English or Hindi. I started in English, but as I am more accustomed with Hindi than English, my bhashan will be switched over to Hindi language. अभी इस सेमिनार में धर्म कायम रखने है तो समाज बाकी होना है। समाज नहीं है तो हिंदू कैसे विश्व में रहेंगे? इसलिए पूरे हमारे पुरातन समाज हिंदुत्व के बारे में जो सोचते थे वे कहते थे हिंदुत्व तो सनातन है, इसलिए उसको नाश करना संभव नहीं। किसी तरीके से उसको परामर्श करने दो, विमर्श करने दो, परिहास करने दो, लेकिन हिंदुत्व को कुछ भी नहीं होगा। एक मूढ़ विश्वास है। हिंदू धर्म तो सनातन है, लेकिन हिंदू समाज है तो ही हिंदू धर्म बाकी होगा। हिंदू समाज निष्क्रिय हुए तो, तामसिक हुए तो, हिंदुत्व के ऊपर किसी भी ऑनस्लॉट हुए तो भी, सब सहन करने वाला हुए तो हिंदू समाज बाकी नहीं रहेंगे विश्व में। क्यों हमारे ऊपर ये सब हो रहा है? हिंदू समाज की जो विश्वास है, आस्था है, कॉन्फिडेंस है, उसको नष्ट करना है। अलग मजहबों की जो स्ट्रैटेजी वही है, हिंदू को परास्त करना, हिंदू को सब्जुगेट करना, हिंदू को कन्वर्ट करना। ये कन्वर्ट करने के उनकी जो अत्यंत अंध की लक्ष्य है, उसके लिए उन्होंने रास्ता ढूंढा है। पहले हमारे आत्मविश्वास को तोड़ना, पहले हमारे धर्म के साथ जो रिश्ता है उसको तोड़ना। इसके लिए उन्होंने ये सब प्रचार अपप्रचार करता है। हमारे अभी के कर्तव्य है धर्म के साथ, संस्कृति के साथ, विश्वास के साथ, देवताओं के साथ, ये मेरा धर्म है, विश्वास है, देवता है, संस्कृति है, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ऐसा एक भाव सभी हिंदुओं के अंदर जगाना ये आवश्यक। अभी हम देखें तो भारत के हिस्ट्री में जो हिंदू समाज, हिंदू ऐसा एक शब्द और ऐसा एक अनुभव अभी शुरू होकर बहुत वर्ष नहीं हुआ है। उसपे पहले क्या था? हर एक समाज जाति के ऊपर सोचता है, जाति के ऊपर दो देवता है, जाति के ऊपर जो कस्टम्स है, सभी कस्टम को, सभी देवताओं को, सभी ग्रंथों को जाति के नाम पर बांटा था, डिवाइड किया। मैं जानता हूं, जो केरल के बहुत लोग इधर है उनको ये बैक हिस्ट्री जानता है, मैं नहीं मालूम। केरल में 1982 से हम पूरे हिंदू समाज कर्कटक मास में, केरल के एक माह है कर्कटक माह, उस माह में पूरा रामायण की पाठ करना है, ऐसा एक प्रथा, एक कस्टम हमने शुरू।
पहले जब शुरू किया तब सभी कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट सब हमको हमारे ऊपर इतना मोह किया था, अपप्रचार किया था। लेकिन जब हम ये रामायण को पॉपुलराइज किया, हिंदू धर्म के अंदर एक समस्या था, तब तक पूरे हिंदू समाज रामायण के साथ जोड़ा नहीं था। केरल के बारे में सोचे तो इवन ब्राह्मण कम्युनिटी, तुंजत्ताचार्यन जो मलयालम में लिखा है रामायण, ये पढ़ता नहीं था। कारण क्या था? ये तुंजत्ताचार्य एक चक्काला नायर कम्युनिटी का है। ये चक्काला नायर ने जो लिखा है ये पढ़ने लायक हम नहीं है। शायद यही होगा, क्योंकि चिंगमाह में कृष्ण पाठ जो चरुशेरी ने लिखा है, चरुशेरी एक ब्राह्मण है, ये पढ़ेंगे। ये प्रथा था, ये कस्टम था। जो हिंदू के पिछड़े समाज जो हम बोलता है, हरिजन है, गिरिजन है, उनको तो रामायण से कुछ संबंध नहीं था। इसलिए किसी व्यक्ति राम को अपमान किया तो, सीता को अपमान किया तो, हनुमान को हनुमान किया तो उनके मन में कैसे गुस्सा आएगा? क्योंकि he is not at all connected with these values, those books, deities. इसलिए जो हिंदू समाज के अंदर जो डिविजन था, इसके कारण पूरे हिंदू समाज को देवताओं के बारे में, ग्रंथों के बारे में, महापुरुषों के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में एक कॉमन फीलिंग नहीं था। ऑनिंग द कम्युनिटी, ऑनिंग द धर्म, ऑनिंग द बुक, ऑनिंग द सन्यासी, ऐसा नहीं था। नारायण गुरु के बारे में तो ये तो ईरवा का, चटमी स्वामी के बारे में तो ये नायर का है, कुमार गुरुदेव के बारे में तो ये हरिजन का है, अंबेडकर के बारे तो ये हरिजन का है। ऐसे ऐसे इवन अबाउट शंकराचार्य, केरल में जो हिंदुत्व को, हिंदू समाज को संगठन करने की काम हमने शुरू किया, तभी ही पूरे हिंदू समाज शंकराचार्य को मानना शुरू किया। इसलिए मेरा राय है, इसके पहले हिंदू ऐसा एक शब्द ही नहीं था, ऐसा एक कंसेप्ट ही नहीं था। भाई मेरा अनुभव कहे तो 1980 में जब मैं एक तहसील का प्रचारक था, तब एक मार्केट में जहां क्रिश्चियन कम्युनिटी का सुपरमसी था, उस मार्केट के अंदर एक छोटा मंदिर था। उस मंदिर का आसपास में रहने वाला समाज कुंभार समाज था, दो मिट्टी से जो पात्र बनाने वाला समाज, उस समाज की मंदिर था। इसलिए बाकी समाज उधर नहीं जाता था और ये भी सोचता था ये कुंभार समाज का मंदिर है, ये देवी तो भद्रकाली है, काली है, सभी हिंदू जो प्रार्थना करते हैं वही देती है। लेकिन वे सोचता था, बाकी समाज भी सोचता था एक कुंभार समाज का। उसी मंदिर के ऊपर क्रिश्चियन लोगों ने कुछ आक्रमण किया, कुछ एनक्रोचमेंट किया, तब संघ के कारण आसपास की जो नायर कम्युनिटी जहां रहता है, उधर के लोग उनकी सहायता के लिए आए। समस्या खड़ा हुआ, पुलिस स्टेशन में डिस्कशन जब हुआ, तब एक क्रिश्चियन पादरी ने पूछा, एक कुंभार की मंदिर की रक्षा के लिए एक वाड़पल्ली के नायर क्यों माना है? हमने उस समय कहा, अभी कुंभार नायर ऐसा कोई नहीं है, सब हिंदू है। 1980 में, बिफोर 1982, दैट हिंदू सम्मेलन, विशाल हिंदू सम्मेलन के पहले है, उनका इतना आश्चर्य हुआ, ये हिंदू है क्या? तब तक उनकी अनुभव था, एक कुंभार है, नायर है, ईड़वा है, हरिजन है, किसी के ऊपर कुछ आक्रमण किए तो, किसी देवता के ऊपर किए तो, किसी सत्पुरुष के ऊपर किए तो हम कंपार्टमेंट्स किया था, बाकी लोग सुरक्षित रहने के लिए। और उनका समस्या है, हम क्या करना। इसलिए अभी तो ये बदला है, हिंदू धर्म को मेरा है मानने वाला पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक समाज को हम खड़ा कर रहा है।
इसके पहले ऐसा एक समाज नहीं था। Who owns that Hindutva is mine? Who owns that Rama, Krishna, Gita, Gayatri is mine? Who owns that Shankaracharya, Vallabhacharya is mine? अभी तो ये बदला है। इसलिए अभी जो 80 इयर्स के पहले, 40 इयर्स के पहले जो भारत में स्थिति था, ये अभी बदला है। इसलिए अभी जो हमारे खिलाफ बोलने वाला कर रहा है, ये संघ परिवार ने ये सब गलाटा शुरू किया है। जो हमारे धर्म के ऊपर, हमारे देवताओं के ऊपर आक्रमण होते समय चुपचाप बैठने वाले एक समाज अभी बदलाव लेने के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए मेरा पॉइंट है, सेक्टेरियन, सेक्ट के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर हमारे देवताओं को बांटना, महापुरुषों को बांटना, ग्रंथों को बांटना, ये जो त्रुटि हमको था, ये बदलना है। भारत के किसी एक कोने में विवेकानंद जी के ऊपर कुछ बुरा बात कहे तो पूरे भारत उड़कर बात करना है। केरल की इतिहास में है, जब कन्याकुमारी रॉक में विवेकानंद जी की जो प्रतिमा इरेक्ट करने के लिए विवेकानंद स्मारक समिति ने परिश्रम किया, तब केरल के कम्युनिस्ट लोग पूरा का पूरा विवेकानंद के खिलाफ था। अभी बदल गया। अभी विवेकानंद की चित्र डीवाईएफए के सम्मेलन के कबाड़ में रहता है, उनके पोस्टर में रहता है। विवेकानंद को उन्होंने ऑन किया है। कारण क्या है? विवेकानंद को मेरा है ऐसा कहने वाला एक बड़ा समाज को हम तैयार किया। उस समाज को वोटिंग पावर है, डिसाइड करने वाला समाज है। इसलिए अलग एक बात है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज और अदर रिलीजन्स हिंदुत्व के ऊपर इतना बड़ा आक्रमण क्यों किया? कारण ये डेमोक्रेटिक सिचुएशन में डेमोक्रेटिकली उसको उत्तर देना हिंदू को संभव नहीं था। क्यों केरल में इस्लाम के बारे में कहते समय सभी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आता है, पिनराई विजयन सभी मौलवी के पास जाकर ऐसा ऐसा नमस्कार करता है? कारण क्या है? हमारे धर्माचार्यों को क्यों उन्होंने इतना बुरा शब्द से अपमान करता है? कारण एक ही है, जो क्रिश्चियनिटी, जो इस्लाम जो बोलता है, क्रिश्चियन समाज जो बोलता है, इस्लाम समाज बोलता है, उनको वोटिंग पावर है। हिंदू को ये वोटिंग पावर नहीं है। इसलिए 1982 में जब हमारे विशाल हिंदू सम्मेलन हुआ, तब चिन्मयानंद स्वामी ने आह्वान किया, पॉलिटिकल हिंदू को खड़ा करना है, वोटिंग पावर जिनको है ऐसा हिंदू को खड़ा करना है। ये अभी संभव हुआ। केरल में जब बालगोकुलम के नाम पर जन्माष्टमी के दिन बहुत बड़ा जुलूस पूरे केरल में जब शुरू किया, तब उसका शक्ति बढ़ गया। तब जहां 76% मुस्लिम कम्युनिटी है, ऐसा मलप्पुरम में बहुत स्थानों पर पहले हिंदू की जुलूस के ऊपर आक्रमण करता था। अप टू 1980 परपनंगाड़ी के पास एक स्थान पर अंत में एक आक्रमण हुआ। तब तक उसको बदलाव लेने लायक हम शक्ति इकट्ठा किया था। इसलिए अभी देखो, केरल के मलप्पुरम जिला के जो शोभा यात्रा जब होता है, तब बहुत स्थानों पर अभी मुस्लिम क्लब्स दे आर अरेंजिंग रिसेप्शंस, बच्चों को मिठाई दे रहा है, बच्चों को जो पानी दे रहा है। इस सम्मान की भाषा क्यों आया? जब हमने शक्ति को प्रकट किया। जिनको शक्ति नहीं है उनके साथ कोई रिश्ता नहीं बढ़ाए। वनानि दहनो वन्ने सखा भवति मारुतः, जो एक वन को आग लगाने वाला अग्नि है, उनके साथ मारुत वायु उनको साथी रहता है। लेकिन उसी मारुत एक छोटा दीप है, उनको बुझाता है। इसलिए सुभाषित में पूछता है,
कृषे कस्त्यास्ति सौहृदम, दुर्बल के साथ कौन रिश्ता बनाएंगे? जब आग एक महाअग्नि बनता है तब हवा उसकी साथी है। जब आप एक छोटा दीप है तब हवा उसकी खिलाफ है, उसका शत्रु। हिंदू समाज के ऊपर भी जो हस्तक्षेप अभी होता है, अपमान जब अभी होता है, इसका कारण हम दुर्बल है, हमको पॉलिटिकल पावर नहीं है, हमको वोटिंग पावर नहीं है, हमारे बारे में बात करने लायक कोई नेतृत्व नहीं है। यही है यानी अभी हो गया है, इसके पहले ऐसा नहीं था। किसी एक व्यक्ति आगे आएंगे, पूरे समाज नहीं आए। जब 1921 to 26 केरल में जो मापड़ा रेबेलियन हुआ, तब जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स, हिंदू जो कन्वर्ट हुआ है, उनको वापस लाने के लिए उस समय के सामुद्री राजा, यानी जो मलबार की सामुद्री राजा ने स्वयं आगे आया और उन्होंने रिकन्वर्शन, शुद्धि किया। क्यों किया? उनके मन में मैं हिंदू धर्म की एक राजा है, ऐसा भावना था। लेकिन अभी डेमोक्रेसी है, भारत के सभी प्रांतों में, स्पेशली जो मराठा किंग्स, ये रोल लिया है हिंदुत्व की सेफ गार्ड करने का। लेकिन ये बदला है, डेमोक्रेटिक सिस्टम आया है। डेमोक्रेसी में जिनको वोटिंग पावर है, जिनको शक्ति अधिक है, उनका भाषा बाकी लोग सुनता है। इसलिए हिंदुओं के ऊपर इसके कारण ये हस्तक्षेप हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, अपमान कर रहा है। ये बदलने के लिए हमारे पॉलिटिकल पावर हम डेवलप करना है। हिंदू को एक साथ बात करने के लिए शक्ति होना के पॉलिटिकली, और लीडर्स भी होना है। ये लीडर पॉलिटिकल लीडर नहीं होना। हम जानता है जो महाराष्ट्र में जो तब छत्रपति शिवाजी की जो हिंदुत्व की जो आग उधर आगे आया था, गर्जन उधर आगे आया था, उस मराठा शक्ति की जो हिंदुत्व की उस शक्ति को हाथ में लेकर जब शिवसेना आगे आया, जब तक शिवसेना एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, उसकी स्थापक जो हिंदुत्व के बारे में, हिंदू के लिए इतना एग्रेसिव बात करता था, थोड़ा उसके अधिक जाकर जो मराठा के बाहर से, यानी बॉम्बे से बाहर से आए हुआ लोग इधर से जाना है, ऐसा एक गलत रास्ता एक समय हुआ, उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। लेकिन बियॉन्ड पॉलिटिक्स, जब शिवसेना की उस समय की नेतृत्व बात किया था, एक्टिव हुआ था, तब महाराष्ट्र में हिंदुत्व के ऊपर बहुत सम्मान था, अभी भी है। लेकिन सभी हिंदू कंसोलिडेशन पॉलिटिक्स के लिए नहीं होना है। हिंदू समाज के बारे में, हिंदू समाज की रक्षा के बारे में बियॉन्ड पॉलिटिक्स बात करने वाला एक लीडरशिप खड़ा होना, तब हिंदुओं के ऊपर जो आक्रमण होता है उसको रोकना संभव है। बहुत एग्जाम्पल्स पूरे भारत में। अभी अभी आज केरल के एक साउथ इंडियन बैंक, शायद उसके काउंटर पर, एटीएम काउंटर पर एक लिखा था, आप सब जानकारी मिले होंगे क्योंकि सोशल मीडिया के कारण, उधर लिखा रखा था, ये शरीयत के आधार पर, शरिया लॉ के आधार पर ये उसका इंटरेस्ट ये काउंट करने वाला एक बैंक है, ऐसे लोगों को हम इनवाइट कर रहा है, ऐसा उन्होंने लिखा था। लेकिन आज ही उसके बारे में पूछताछ किया, हमारे हिंदू ऐक्य वेदी के, अय्यप्पा सेवा समाज के ऐसे जो सामाजिक कार्यकर्ता फोन किया, बात किया, ये ठीक है क्या? रिजर्व बैंक ने ऐसा अनुमति दिया है कि आप लोगों को शरीयत लॉ के आधार पर बैंकिंग करने के लिए? उन्होंने वापस किया, वापस लिया।
इसलिए जो भारत की जो धर्म है, इस भूमि के जो धर्म है, भूमि की जो व्यवस्था है, उसके खिलाफ अतक अन्य मजहब को सहायता लेकर जो काम कर रहा है, उसके साथ तुरंत हम रिएक्ट करना है। हिंदू समाज में ऐसा रिएक्ट करने का एक भाव हम क्रिएट करना है। पहले तो ऐसा रिएक्ट करने वाला ये तो आक्रामक है, ऐसा एक मुद्रा करता था। अभी बदला है। जो भगिनी निवेदिता ने कहा है एग्रेसिव हिंदू, उस माता जी ने ऐसा एक शब्द प्रयोग किया, एग्रेसिव हिंदुइज्म। एक जो तामसिक हिंदू, किसी भी व्यक्ति हमारे ऊपर तांडव किए तो भी मैं क्या करेंगे, ऐसा रोने वाला हिंदू नहीं, एक एग्रेसिव हिंदू, याचसिक हिंदू। इसलिए हिंदू समाज की जो मेंटल स्ट्रक्चर को हम बदलना। अभी के मेंटल स्ट्रक्चर क्या है, मैं ये एग्जाम्पल कहूंगा। केरल के एक जिला में, मैं उस जिला का नाम ही कह रहा हूँ, बहुत लोग दिल्ली में भी उस जिला के होंगे। एक बड़ा शिव पार्वती मंदिर अभी भी है। उस मंदिर की जो आराट, जो वर्ष में जो उत्सव होता है, तब डीटी को जो बात के लिए जो जहां जाकर लेकर जाता है, ऐसा एक स्थान था, उसको आराट कड़व बोलता है केरल, जहां बेटी को लेकर स्नान कराता है। ऐसा एक नदी, एक 150 इयर्स बिफोर उस एरिया में क्रिश्चियन लोगों का आबादी बढ़ गया, जो आराट कड़व के आसपास। जब हमारे जुलूस उधर तक जाते समय उन्होंने अटैक किया, इधर नहीं आना। तब उस समय के हिंदू ने कहा, ये पंबा तो सभी स्थान पर है, ये मंदिर के सामने भी पंबा की जो शाखा है, इसलिए हम भगवान को उधर स्नान कराएंगे। इसलिए कॉम्प्रोमाइजिंग हिंदू, हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हुए तो पीछे जाने वाला हिंदू, ये था 150 इयर्स बिफोर। लेकिन जब संघ की काम उस एरिया में शुरू किया, बाद में हम उसको तोड़ा। पहले उस एरिया में रूट मार्च किया, एक क्रिश्चियन गुंडास ने अटैक किया, बदलाव लिया। बाद में अभी उस मंदिर की जो आराट जहां पहले था, उधर तक अभी जाता है। बहुत इंस्टेंस है। इसलिए एग्रेसिव होना, ये धर्म के लिए एग्रेसिव होना ये आवश्यक है। अब हम सोचता था बीच में, ये भक्त यानी ये धर्मावलंबी यानी सब शांति से सुनने वाला हो, रिएक्ट नहीं करना है, सब सहन करने वाला होना, सात्विक होना है। ये सात्विक आप रहने हैं तो आपकी सात्विकता की रक्षा के लिए रजस होना है ना। पूरा सात्विक है तो आप विश्व में रहने के लिए भी आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा राजसिक होना है, रिएक्ट करना। जो विवेकानंद जी ने, जो नरेंद्र जब था, जब कॉलेज विद्यार्थी था, उन्होंने रामकृष्ण देव को मिलने के लिए बोट से जाते समय बहुत दिन एक व्यक्ति ने रामकृष्ण देव के ऊपर बुरा बात कहा। ये यंग बच्चों के साथ ऐसा ऐसा बैठता है, उनको बुरे रास्ते पर ले जाता है, ऐसे गाली देता था। विवेकानंद जी ने जब उन्होंने ये बात शुरू किया, तब उनके पास जाकर उनके गला पकड़कर उन्होंने कहा, अभी आप ये स्टॉप नहीं किए तो आपको इस पानी में मैं डालेंगे। उन्होंने डर गए। ऐसा एग्रेसिव होना है। धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, हमारे गुरुजनों के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में जब टिप्पणी करता है, अपमान करता है, तब तुरंत रिएक्ट करना। ये केवल पुरुष नहीं, हिंदू समाज की जो महिला समाज भी, मातृशक्ति भी आगे आना है। ऐसा आ रहा है। जो निलकल अय्यप्पा के पूंगावन में क्रॉस लगाकर
उसकी रक्षा के लिए करुणाकरन ने, जो उस समय के चीफ मिनिस्टर ने, हिंदुत्व के ऊपर उनकी जो अंकुश लगाया, तब गुरुवायूर मंदिर जाने के लिए वे जब गया तब हमारे माता लोग जाकर रोका, अनुमति नहीं है इधर। एग्रेसिव हिंदू महिला, ये शबरीमला के समय जो उधर जाने के लिए जो तैयार हुआ नक्सल ग्रुप के महिला, उनको लेकर पुलिस कोट्टयम मेडिकल कॉलेज में गया, तब उस महिलाओं के ऊपर ये बुरा एक चीमुट्टा हमारे कुछ माताओं ने फेंक दिया, उनको अरेस्ट किया, जेल में भेजा। तब मैंने उनमें से एक भगिनी को फोन किया, तब पूछा क्या क्या हुआ है। जन्म से वे एक ब्राह्मण महिला था, अभी पंचायत में उनका विन भी हुआ है उस वार्ड में। उस महिला ने कहा, गोपाल कृष्ण जी, हमारे धर्म की रक्षा के लिए इतना ही करना संभव हुआ है, मेरे लिए खुशी की बात है। इतने भी नहीं किए तो हम क्यों इधर जिंदा रहना है। ये भावना हमारे धर्म के जो आधार पर जीवन करने वाले हिंदू समाज के अंदर हम खड़ा करना है, महिलाओं के अंदर भी खड़ा करना। इसलिए मैंने कहा, हिंदुत्व की जो जन्मजात एक नेचर है, हमारे आराधना की जो पद्धति, ये कॉन्ग्रीगेशन नहीं है। क्रिश्चियन मुस्लिम कम्युनिटी का आराधना कॉन्ग्रीगेशन एक साथ आता है, एक साथ तब जब आएगा तब रिएक्ट करने के लिए उनको शक्ति मिलेगा। हम इंडिविजुअली जाता है मंदिर में, इंडिविजुअली प्रार्थना करता है, इंडिविजुअली सोचता है, ये बदलना है। इसलिए हिंदू धर्म के आधार पर एक कॉन्ग्रीगेशन, यूनिटी, कंसोलिडेटेड हिंदू समाज, जब तक ये नहीं बनेगा तब तक ये रिएक्ट करना संभव नहीं है। रिएक्ट किए तो कोई इंडिविजुअल करेगा, ये तो विजयशाली नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा, पहले हिंदू धर्म ऐसा एक शब्द नहीं था, हिंदुत्व, हिंदू समाज ऐसा शब्द नहीं था। शब्द था लेकिन व्यवहार में सब जाति में बांटा, आचार्य को, ग्रंथ को, भगवान को। अभी ये बदला है, इसलिए अभी जो रिएक्शन हो रहा है इसका कारण हम जाति के ऊपर उड़कर हिंदू समाज है ऐसा सोच रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज मेरा धर्म है, मेरा मूर्ति है, मेरा भगवान है, मेरा गुरु है, मेरा मंदिर है, मेरा ग्रंथ है, ऐसा एक ऑनिंग मेरा है, ऐसा एक आत्मा भाव हिंदुओं के अंदर, एकता के भाव, ये जब हम जगाएंगे तब ये समस्या खत्म होगी। दूसरा, हिंदू जब एग्रेसिव बनेंगे, ये सात्विक ऐसा कहकर कर्मण्य होना, क्लीब होना, स्त्री और पुरुष ऐसा दोनों नहीं है, उसी प्रकार क्लीबता हिंदू को आए तो ये रिएक्ट करना संभव नहीं है। इसलिए हिंदू राजसिक होना है। जो इधर एक कथा कहा, मैं उस समय अलग एक कथा मन में सोचा, यानी रामकृष्ण देव ने कहा था, एक गांव के बच्चे लोग, गांव के लोग आकर उनके एक संत से प्रार्थना किया, हमारे गांव में एक सांप सबको काट रहा है, आप उस सांप को बुलाकर कुछ उपदेश देना है, ऐसा सबको काटना नहीं। ये महात्मा ने बुलाया, ये सांप को उपदेश दिया, काटना नहीं। लेकिन बाद में उस गांव के बच्चे लोग उस सांप को इतना मारा, ये मृत्युवश होकर ऐसा पड़ा था। उस महात्मा उस रास्ते पे जाते समय उस सांप ने कहा, आपके कारण मैं ऐसा बन गया। तब महात्मा ने कहा, मैंने आप बाइट नहीं करना ऐसा ही कहा है, शीलकार बनाना नहीं ऐसा नहीं कहा है। यानी കൊത്തരുത് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, കടിക്കരുത് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ചീറ്റരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല। जो मलयालम में अभी कहा है, भाई काटना नहीं ऐसा ही कहा, आप शीलकार बनना है, शब्द बनना है, जो आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए आता है उनको भगाने के लिए शब्द बनाना है। हिंदू समाज
जो अभी कहा बार्किंग होना है, उन्होंने कुत्ता की एक उदाहरण का। इसलिए कुछ समस्या हुए तो उसके साथ प्रतिकार लेने वाला है, एक संगठित समाज हम बना है। इसलिए हम जाति के जो प्रतीक है उसके ऊपर उठकर हिंदुत्व की जो प्रतीक है उसको ऑन करना चाहिए। अभी केतकर जी ने बहुत अच्छा, प्रफुल्ल जी ने ये बहुत अच्छा बात कहा, नए पीढ़ी के मन में एक भावना जागृत करना, युवा लोग इसके लिए तैयार होना। और आप देखिए, मजहब के ऊपर कुछ समस्या हुए तो स्ट्रीट पर आने वाले एक कम्युनिटी है, एक लेवल की कम्युनिटी है। ये इस्लाम में कन्वर्ट हुए हुए हिंदू समाज की जो हिस्सा था, उन्होंने स्ट्रीट पर आने लायक कम्युनिटी था। इसलिए हिंदू समाज के अंदर ऐसे कम्युनिटी कौन कौन है, वे अभी हिंदुत्व से अलग है, अपने अपने कॉलोनी में है, अपने अपने एरिया में है। उनके मन में जागृति आए तो वे स्ट्रीट में आएगा, हिंदुत्व की रक्षा के लिए आगे आएंगे। इसलिए बाई बॉन्ड कष्ट सहने लायक उनका जीवन की जो शैली है, प्रतिकार लेने लायक उनका जो मेंटल कंडीशन है। जिनको अधिक मर्म जानता है ये मारता नहीं, ऐसा एक कथा है केरल में। एक नंबूदिरी, उनको एक पशु को मारना था, उनको बहुत मर्म के बारे में जानकारी था। जब मारने के लिए उन्होंने ये दंड लेकर गया, तब उन्होंने देखा ये गाय के शरीर सब स्थान पर मर्म है, यही उन्होंने मारे तो उनकी मृत्यु होगा। उन्होंने उधर की जो काम करने वाला राम को बुलाया, उसको मारो। उन्होंने ये दंड लेकर इधर उधर मारा, एक गाय ने दौड़ कर गया। यानी अधिक मर्म के बारे में सोचे तो एक्ट करना संभव नहीं होगा। इसलिए हमारे समाज में भी एक्ट करने वाला लोग है, कम्युनिटीज है, उनको अधिक सोचने के लिए समय नहीं है। भगवान की सृष्टि में भी वे अधिक सोचने वाला नहीं है, वे काम करता है। ऐसे समाज को हिंदुत्व के साथ जोड़ना है, हिंदुत्व हमारा है ऐसा भावना उनके मन में भी जागृत करना है, तब जाकर हिंदुत्व की रक्षा के लिए वे भी काम करेंगे। ऐसे पूरे हिंदू समाज को एकजुट कर एक ऑनिंग मेंटालिटी सभी हिंदू समाज के अंदर हम जगाए तो हमारे भगवान के ऊपर, मूर्तियों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, ग्रंथों के ऊपर, महापुरुषों के ऊपर जो अभी आक्रमण हो रहा है ये समाप्त होगा। हम विश्व को शांति देने वाला है, आक्रमण के भाषा करने वाला नहीं, लेकिन हमारे ऊपर आक्रमण नहीं होना है, इसके लिए हमको शक्ति चाहिए। हिंदू धर्म शक्ति के बारे में सोचता है, बाकी के ऊपर आक्रमण करने के लिए शक्ति नहीं है। बाकी लोग हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करना, इसके लिए हमको शक्ति चाहिए। ये संघ की प्रार्थना में भी हम बोलता है, ये शक्ति बाकी लोगों को आक्रमण करने के लिए नहीं, बाकी लोग हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करना, इसके लिए भी शक्ति आवश्यकता है। ऐसा शक्ति हिंदू समाज में जगाए तो, ऐसा रिएक्ट करने वाला हिंदू बनाए तो, ऐसा एग्रेसिव हिंदू बनाए तो, ऐसा पॉलिटिकल हिंदू बनाए तो, ऐसा सभी जाति बिरादरी को एकजुट कर हिंदुत्व के साथ जोड़ने लायक एक समाज बनाए तो हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए कोई आगे नहीं आएंगे। ऐसा एक सुंदर प्रभात बहुत दूर नहीं है, उस रास्ते पर हम जा रहा है। उसके लिए ही इस प्रकार की सेमिनार भी आप लोग ये होंगे, ऐसा सोचकर जो बुद्धि देने वाला शारदा के ऊपर जो प्रार्थना हमने पहले किया, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं हिंदू समाज को ऐसा बुद्धि दे
ये धर्म की रक्षा के लिए एकजुट काम करने लायक, और शारदा के साथ जो काली है, दुर्गा है, जो आक्रमणियों को सहन नहीं करता है, ऐसा दुर्गा को भी, काली को भी आराधना करने वाला हिंदू समाज बनाया। हिंदू समाज की किसी भी देवता के हाथ में आयुध नहीं है, ऐसा देवता नहीं है, सबके हाथ में आयुध है। ऐसा देवताओं को आराधना करने वाला, पूजा करने वाला हिंदू समाज एग्रेसिव होना है। इसके लिए उनको सक्षम करना ये हमारा कर्तव्य है। ये बातों से मैं बात खत्म कर रहा हूँ। सबके लिए नमस्कार। Thank you so much, sir, for enlightening us with your worthy views.